डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वॉज दिस क्वेश्चन सेज शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 where q is some integer. For this, let a is any positive integer. a हमारे पास क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 4. b हमारे पास क्या है? 4. b इज इक्वल्स टू 4. देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, we know that a is equals to bq plus r. a is equals to bq plus r. What is the value of b? 4. तो a is equals to 4q plus r for some integer. Okay? Where q is greater than and equals to 0. अब q हमारे पास greater than equals to 0 क्यों है? क्योंकि a हमारे पास क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है. ओके? एंड r is equals to, अब r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? वी नो दैट r is less than divisor and greater than equals to 0. अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर क्या है? 4. तो r is लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? r 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, 2 के एंड 3 के. तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3. अब हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r हियर. अब हम r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. is equals to 4q plus r. When r is equals to 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो a is equals to हमारे पास क्या आया? Then a is equals to 4q. यहाँ पे r हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो a हमारे पास क्या आया? 4q. When r is equals to 1 सब्स्टिट्यूट किया हमने तो then a is equals to 4q plus 1. तो a क्या आया? 4q plus 1. When r is equals to हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया then a is equals to 4q plus 2. a क्या आया? 4q plus 2. When r is equals to हमने सब 3 सब्स्टिट्यूट किया then a is equals to हमारे पास क्या आया? 4q plus 3. अब हम इन्हें चेक करते हैं. देखो a is equals to 4q. We can write this 2 multiply with 2q. It means 4q. एनी इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2. किसी भी इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज एक इवन नंबर होता है. एनी इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 इट ऑलवेज एन इवन नंबर. तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया? इवन. हम वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं. देखो क्यों हमारे पास कोई इंटीजर है तो मैंने इंटीजर की यहाँ पे जैसे मैंने 2 पुट कर दिया. क्यों 2 हमारे पास क्या होता है? एक इंटीजर होता है. तो क्यू की जगह मैंने 2 रखा तो क्या आया? 4 2 8. तो 8 कौन सा नंबर होता है? एक इवन नंबर होता है. अब हम आते हैं सेकंड पे 4q plus 1. अब मैंने यहाँ q को 2 पुट किया था q की प्लेस पे. यहाँ पे भी मैं 2 पुट करके इसको चेक करती हूँ. 4 2 8 प्लस 1. 4 2 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9. 9 हमारे पास ओड नंबर होता है, इवन नंबर होता है. 9 इज ओड नंबर. ओके तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? ओड. अगेन हम इसको चेक करते हैं. देखो 2 को हम 2q plus 1 लिख सकते हैं. एनी इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 इट ऑलवेज एन इवन नंबर. तो ये हमारे पास एक इवन नंबर है. आप इसको वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं. जैसे q की जगह हम 2 पुट करें 4 2 plus 2. 4 2 8 plus 2 10. 10 हमारे पास कौन सा नंबर होता है? एक इवन नंबर होता है. तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? इवन. नाउ वी चेक दिस. तो a is equals to 4q plus 3. अब हम 2 पुट कर रहे थे तो q की जगह हम 2 रखते हैं. तो 4 2 8 plus 3 11. तो 11 हमारे पास कौन सा नंबर हो गया? एक और नंबर हो गया. तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? और. इट मीन्स 4q एंड 4q plus 2 हमारे पास इवन है और 4q plus 1 और 4q plus 3 हमारे पास क्या है? ओड है. ओके तो वी कैन राइट 4q and
4q plus 2 are even पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास क्या है, हमने अभी चेक किए कि 4q और 4q प्लस 2 हमारे पास क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में क्या है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer, therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. This is example number 3 of chapter 1. ये chapter 1 का example number 3 है। आपको ये समझ आ गया होगा। If you have any query regarding to this question, you can ask me in the comment section. और रही बात like, share and subscribe की, वो तो आप कर ही देंगे। Thank you.